जब मेरे सब्सक्राइबर की प्रेगनेंसी कंसीव होती है, वो जब कमेंट करते हैं मुझे मिलती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ये देख के कि उन सब की प्रेगनेंसीज कंसीव हो गई। लेकिन आप विश्वास नहीं करिएगा, करीब 4 से 5 ऐसे लोग थे जिनका कमेंट आया था कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका फिर से कमेंट आया कि हमारी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई, कुछ कारण की वजह से मिसकैरेज हो गई। तो जब मैंने इसके जड़ के ऊपर जब काम करना शुरू कर दिया तो कुछ गलतियां होती हैं जो कि मोस्ट कॉमनली हो जाती हैं, जिसको आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव अगर आपने किया है तो प्रेगनेंसी को बिल्कुल पक्का करने के लिए आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर का बहुत ही खास ख्याल रखना चाहिए। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। अब पहला जो ट्राइमेस्टर होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी एक नन्हे से भ्रूण को उसने एक्सेप्ट किया है, आपकी यूट्रस के वॉल पे उसका आरोपण हुआ है। तो जब ये आरोपण होता है, जब ये आपकी बॉडी से चिपकता है, तब आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जो बदलावों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि जब अगर आपके शरीर में जब कोई भी चीज़ एक्सटर्नली आती है, जैसे जो मेल के सेल्स है वो बिल्कुल एक्सटर्नल बॉडी है, वो जब महिला के शरीर में इंटर करते हैं, वहाँ पर जब भ्रूण का विकास होता है तो कई बार क्या होता है कि महिलाओं की इम्यूनिटी लो हो जाती है। क्योंकि इम्यूनिटी अगर लो नहीं होगी तो खुद के जो सेल्स होते हैं, जो WBC होती है, वो उसको हटा सकती है, वो उसको नष्ट कर देती है। तो अगर किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन अगर प्रेगनेंसी में आ रही है, मान लीजिए कि हेल्दी एग नहीं है या फिर अगर फर्टिलाइजेशन किसी तरह से हो गया लेकिन वो बच्चे के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं है, तो शरीर खुद से उसको डिस्कार्ड कर देती है, उसको रिमूव कर देती है, जो कि बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। उसको आप उसके हाथ में आपके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और तभी वो सस्टेन भी करेगी। ये हुई दूसरी बात। क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे जैसे मान लीजिए कि होता है क्या है कि कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट आ रही है, कुछ अगर परेशानी है बच्चे को एकदम शुरुआत से, तो बॉडी उसको डिस्कार्ड कर देगी, उसको निकाल देगी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी आपकी सही है तो कुछ गलतियां आपको बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए, जो मैंने आज इस वीडियो में कंपाइल किया हुआ है। अब होता क्या है कि महिलाएं जो भी दिन भर के अपने जो काम होते हैं, पहला ट्राइमेस्टर तो उनको खुद याद ही नहीं होता है कि पहला ट्राइमेस्टर उनका चल रहा है। उनको बाकी लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि भाई आपकी प्रेगनेंसी चल रही है या कंसीव हुआ है। तो आपको खुद से याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि चाहे आप तमाम काम कर ले, जो भी चीज़ें कर ले, हेवी लिफ्टिंग आपको भूल कर भी नहीं करनी है। क्योंकि एक अगर आपका इम्प्लांटेशन अगर सक्सेसफुल हो गया, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। अब प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद होता क्या है कि जब अगर आप कामों में इतने ज़्यादा बिजी हैं, कई बार अगर आपके लिए एक पानी की बाल्टी उठाना, या छोटी बाल्टी हो या मीडियम साइज़ की हो, वो भी आपके लिए भारी पड़ सकती है। तो इस तरह के आपको घाई में चीज़ें आपको नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल आपके दिमाग से उतर गया और आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो बहुत सारी महिलाओं को उसके बाद ही स्पॉटिंग आना शुरू हो जाती है, पीरियड्स की क्रैम्प जैसा पेन होता है, उनकी प्रेगनेंसी निकल जाती है, कंसीव नहीं हो पाता है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, कंसीव हुआ है अच्छी तरीके से, तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसे कि अगर आपको कोई भी ऐसी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है जो कि आपके लिए प्रेगनेंसी के लिए दिक्कत हो सकती है। अब पहले ट्राइमेस्टर में होता क्या है कि आपकी बॉडी थोड़ा एक्सेप्ट कर रही है प्रेगनेंसी को। जब ये एक्सेप्ट कर रही है, उसको बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है समझने में, क्योंकि उसकी जो पूरी संरचना है हार्मोनली भी चलती है, आपकी बॉडी में तमाम तरह के चेंजेस हो रहे हैं, आपको भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है, प्रेगनेंसी को भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे सडन जर्क या बहुत ही तेज़ी से चलना, किसी चीज़ की जर्क होना, सडन अगर आपका झुकना या फिर कोई ऐसे आसन करना या स्टंट करना, जैसे कई बार क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी प्रेगनेंसी के लिए ठीक होगा। लेकिन एक्सरसाइज आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत सही होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में, आप लिमिटेड या मॉडरेशन में आप अगर एक्सरसाइजेस करते हैं तो। लेकिन पहले ट्राइमेस्टर में आपको बिल्कुल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि आपका वेट बढ़ने वाला है तो आप पहले ही से जिम ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसी कोई भी गलती मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मिसकैरेजेस इस कारण से भी हुए हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कारण जो कि नॉर्मली देखा जाता है कि महिलाएं अगर उनको लूज मोशन हो गया, पेट में दर्द हो गया या सर दर्द हो रहा है, क्योंकि सर दर्द जनरली आपके प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। क्योंकि उस टाइम पे जब महिला को हार्मोन के बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं तो सर में भी दर्द होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बताए हुए हैं। तो होता क्या है कि सर दर्द की वजह से अगर वो कोई भी गोलियां खा लेती हैं, कोई भी ऐसी नॉर्मल गोलियां, उनको लगता है कि ये तो हम खाते थे और अभी भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना है, आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन सी गोलियां आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करेंगी, कौन सी गोलियां आपके लिए सही होंगी। अब चौथी क्या बड़ी गलती होती है कि महिलाएं अपने डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं। डाइट का ख्याल इस वजह से मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो भी चीज़ें आप खाते हैं उसका असर आपकी प्रेगनेंसी पे भी पड़ेगा।
बहुत सारी महिलाएं होती हैं, पपीते को तो बिल्कुल अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, अनानास को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है, आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि मेडिकल साइंस इसको बहुत ज़्यादा इसको प्रूव नहीं करती है, कुछ बातें कुछ हद तक सही हैं, लेकिन कुछ बातें बिल्कुल गलत भी हो सकती हैं, मिथ भी हो सकती हैं। जैसे पके हुए पपीते आप खा सकते हैं, लेकिन जब अगर मन में आपके डाउट है, अगर आपने इतने मुश्किलों से कंसीव किया है, तो अगर आप पपीते को और अनानास को पूरे 9 महीने के लिए भी छोड़ देंगे तो कोई भी इसमें हर्ज की बात नहीं है। आप इसको टाटा बाय बाय कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इन सारे फलों का सेवन करें। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बहुत सारी महिलाओं को ये ज्ञान नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि खुशी खुशी में जब आपके हस्बैंड के साथ एक प्राइवेट मोमेंट होता है तो कई बार इंटीमेसी भी हो जाती है, तो आपको पहले ट्राइमेस्टर में थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से दूरी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप इस चीज़ को आप ऑप्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, लेकिन आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा डिस्टेंस बना के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी बॉडी का पूरा चेकअप ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड टेस्ट होती हैं, यूरिन टेस्ट होती हैं, पहला अल्ट्रासाउंड होता है, उससे आपके बच्चे की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है, कितने वीक की प्रेगनेंसी है वो पता चलती है, और साथ ही साथ अगर आपके ब्लड में कुछ उतार चढ़ाव है, अगर मान लीजिए किसी महिला को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उनको कंसीव होने के बाद उनका थायराइड लेवल बढ़ता है और उनको बहुत सारे अदर भी कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं, तो उसकी आपको निगरानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब होता क्या है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमें तो नहीं है तो आगे नहीं होगा, आगे भी हो सकता है, तो आपको आपका ब्लड टेस्ट बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें, कौन सी ज़रूरी चीज़ें आपके शरीर में कमी है या उसकी अधिकता है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगी। सेवेंथ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा का कम होना। जब अगर मान लीजिए कि आपने नेचुरली कंसीव किया है, हालांकि बहुत दिनों से अगर आप ट्राई कर रहे हैं और नेचुरली आपको कंसीव भी हो गया, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके शरीर में आयरन की डिफिशिएंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आयरन से होता क्या है कि आयरन की जो मात्रा अगर आपकी पर्याप्त रहेगी, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा रहेगा, तो आपकी इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगी और वो आपके बेबी को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन की भी मात्रा आपके शरीर में होना ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसका काम होता है कि आपकी जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, सस्टेन होती है, तो आपके यूट्रस को एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है, जिससे कि आपकी पूरी ये जो 9 महीने की जर्नी है वो कंप्लीट हो सके, क्योंकि आपके बच्चे को एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बहुत सारी जो डॉक्टर्स होती हैं उनको ऐसा लगता है कि महिला ने बहुत दिनों के बाद कंसीव किया है, या फिर उनके प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को स्ट्रांग बनाने के लिए, उनकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए वो प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस लगाती हैं या फिर वो दवाइयाँ वगैरह देती हैं। तो आपको इनिशियल जो भी मेडिसिन अगर आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर द्वारा, चाहे वो आयरन की टैबलेट हो या प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस या फिर टैबलेट हो, या फिर जो निचले अंगों में डालने वाले टैबलेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे टैबलेट्स हो सकते हैं, तो आपको उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ अपनी बॉडी में आपको कैल्शियम का भी इंटेक अच्छा बना के रखना है। यानी इन शॉर्ट जो भी डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ देती हैं उसको विदाउट स्किप किए हुए आपको पहले अल्ट्रासाउंड के बाद जो भी मेडिकेशन मिलती हैं उनका आपको रेगुलर बेसिस पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी डाइट को लेके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी तासीर की चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी गर्म होती हैं, और जो बहुत ज़्यादा गर्म प्रकृति की चीज़ें होती हैं उसको भी पहले ट्राइमेस्टर में आपको अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म मसालों का सेवन करना, क्योंकि गर्म मसाले में इतने, जो आपको पता ही चल गया होगा नाम से कि गर्म मसाले में गर्म तासीर होती है, चाहे वो अजवाइन हो या अदरक हो, इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मांस मछली का भी सेवन ना करें, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस आते हैं, सडन अगर बॉडी को जर्क लगता है, जैसे अगर आप यूज टू हैं, खाने के शौकीन हैं और आपके घर में रेगुलरली बनता है, तो आपकी बॉडी उसके हिसाब से अडेप्टेड है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको 2 से 4 महीने हो गए नॉनवेज खाए हुए और एक ही बार आपने 4 अंडे सीधे सीधे खा लिए, तो वो जो अंडे की गर्मी होती है एकदम सडन अगर आपकी बॉडी को पड़ेगा और वो गर्म तासीर की है, तो आपकी मिसकैरेज होने के चांसेस बन सकते हैं। तो आपको ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आपकी बॉडी में जा रही हैं वो बिल्कुल न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, और इन मॉडरेशन आपको किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना है, चाहे वो गर्म तासीर हो या ठंडी तासीर हो। अगर आप इसका मॉडरेशन में इस्तेमाल करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप अधिकता में किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने नजर आता है कि बहुत सारी महिलाओं को ये दिक्कतें हो जाती हैं कि उनको हल्की फुल्की जो स्पॉटिंग आती हैं तो वो सोचती हैं कि इम्प्लांटेशन हो सकती है, लेकिन इम्प्लांटेशन का जो टाइम होता है वो आपकी प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है, वो इम्प्लांटेशन ही अगर सक्सेसफुल होती है तो ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जो कि जब आपका पीरियड का डेट है
मान लीजिए कि 1 तारीख को आपको पीरियड आने वाला है, तो आपको 22-23 तारीख को, 24 तारीख को हल्की फुल्की जो स्पॉटिंग आती है 1 से 2 डॉट, उस तरह की स्पॉटिंग आई है और फिर ये स्पॉटिंग बंद हो गई है, ना आपको पेट में किसी तरह की आपको पीरियड जैसा दर्द है, ना कुछ है, आपको परेशानी नहीं है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी की निशानी है। लेकिन क्या होता है कि महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि चलो थोड़ा से तो ब्लीडिंग आया है, लेकिन अगर पहले ट्राइमेस्टर में अगर आपकी ब्लीडिंग थोड़ी सी भी आ रही है, मतलब तो भी आपको इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर किसी तरह के पीरियड जैसे भी क्रैम्प आते हैं, अगर आपको ऐंठन ज़्यादा महसूस होती है, उस टाइम पे भी आपको डॉक्टर से रश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी हो सकती है। इस टाइम पे मिसकैरेजेस होने के काफ़ी ज़्यादा खतरे सामने नज़र आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 10th पॉइंट है वो है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस है, अगर फैमिली लाइफ में स्ट्रेस है, अगर आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है अपने फैमिली लाइफ से या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका सडन इफेक्ट आपकी बॉडी में देखने के लिए मिलता है और उस टाइम पे भी मिसकैरेजेस होने के खतरे होते हैं। और ये जो मिसकैरेजेस होते हैं वो अगर 20 हफ्ते के पहले होते हैं तो उसको मिसकैरेज बोला जाता है, लेकिन 20 हफ्ते के बाद अगर अनफॉर्चुनेटली अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको आप स्टिल बर्थ भी बोल सकते हैं। लेकिन मिसकैरेजेस का जो पहला जो बहुत ही बेसिक खतरा होता है वो आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। तो ये जो पहला ट्राइमेस्टर होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पे अगर आपने अपने शरीर का ध्यान रख लिया तो आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा सबको आपने बहुत ज़्यादा बोस्ट कर दिया प्रेगनेंसी को लेके, तो कई बार क्या होता है कि अनावश्यक थकान या अनावश्यक आपको कहीं बाहर जाना या कोई एग्जर्शन झेलना, क्योंकि कई बार हमारे घर के काम ही इतने ज़्यादा होते हैं कि इसको कंप्लीट करते करते एक महिला की हालत ख़राब हो जाती है। उस पर से भी अगर प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, बहुत सारे लोग का आना जाना होगा, आपका कहीं जाना होगा, जब अगर आप ट्रैवलिंग में पड़ते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करती है। तो कोशिश करिए कि आपका ये जो पहला ट्राइमेस्टर है वो बहुत ही अच्छे से एकदम सुखद ढंग से निकल जाए। उसके बाद आप चाहे तो बाकी लोगों को आप बता सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको गुड न्यूज़ मिलनी चाहिए। सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है बहुत ही सेफ होता है। अगर आप कहीं पर भी ट्रैवलिंग करने जाते हैं तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।